हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आके एजुकेशन पे। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजा मानसिंह हत्याकांड। एक्चुअली ये इशू इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वीडियो इसलिए हमने कवर किया है कि इसमें काफ़ी ऐसे फैक्ट्स हैं जो सोचने लायक हैं कि इतनी बड़ी डायनेस्टी से रिलेटेड कोई आदमी है, 7 बार का इंडिपेंडेंट एमएलए है, उसके साथ भी अगर कानूनी कार्रवाई होने में या उसको इंसाफ मिलने में 35 साल लग जाते, तो एक आम आदमी का इंसाफ मिलने में क्या हालात होंगे। तो हम इसी पे आज चर्चा करने हैं। देखो, राजा मान सिंह जो होते हैं वो डीग क्षेत्र से, जो भरतपुर में है, डीग क्षेत्र से 7 बार के इंडिपेंडेंट एमएलए होते हैं। और जो ये केस चल रहा होता है ये सीबीआई हैंडल कर रही होती है। इसमें 8 बार कोर्ट में फाइनल बहस हो चुकी होती है, 19 उस कोर्ट के जज बदल चुके हैं। तो ये एक्चुअली जिला सेशन न्यायालय में चल रहा होता है। 19 जज बदल चुके होते, 20वें जज ने ये फैसला सुनाया है। 1700 से अधिक तारीखें, सोचो आप, 1700 से अधिक तारीखें किसी कोर्ट में किसी केस के लिए पड़ी हो तो कितना टाइम लंबा खिंच जाता है। और फाइनली 21 जुलाई 2020 को यह फैसला सुनाया जाता है कि उसमें 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब देखो, एक्चुअली ये पूरा मैटर क्या होता है। एक्चुअली होता यह है कि 20 फरवरी 1985 को तत्कालीन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो शिवचरण माथुर जी होते हैं। वो एक सभा कर रहे होते हैं डीग क्षेत्र में, जो वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे होते हैं। और उन्हीं के जो एंटी पक्ष में है महाराजा मानसिंह जो हैं, जो राजा मानसिंह थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि माथुर जी के समर्थकों ने क्या किया, जो डीग का किला था, जो भरतपुर के डीग का किला था, उसके ऊपर जो ध्वज था, जो भरतपुर डायनेस्टी का जो झंडा था, उसको हटा के कांग्रेस का झंडा लगा दिया होता है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो मानसिंह के पोस्टर थे डीग क्षेत्र में लगे हुए थे, मार्केट वगैरह में कहीं पे भी लगे हुए थे, उन जो पोस्टर है उन पोस्टर को फाड़ दिया था, जिसकी वजह से मानसिंह जो है ना वो गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद में जहां उनकी जो सभा हो रही थी, ये जो अपन देख सकते हैं, ये उनकी जो सभा हो रही थी, वहां पे अपनी गाड़ी से आते हैं और उस गाड़ी से इस सभा में जो मंच हो रहा होता है, ये जो मंच है, उस मंच में अपनी गाड़ी है ना ठोक देते हैं। और उसके बाद में वो जिस हेलीकॉप्टर से शिवचरण माथुर आते हैं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, तो उस हेलीकॉप्टर में भी अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर देते हैं। जो अपन देख सकते हैं उनकी गाड़ी जो है ये किस हालात में है, ये जो उनकी गाड़ी थी, और ये आज जो उनकी गाड़ी की हालात है जो कबाड़ बन चुकी है, जो पड़ी पड़ी होती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि 20 फरवरी को ये सारा इश्यू हो जाता है। उसके बाद में 21 फरवरी को डीएसपी कान सिंह आते हैं अपनी टीम के, पुलिस टीम के साथ में, और मार्केट में ही राजा मानसिंह से उनका वहाँ सामना हो जाता है और राजा मानसिंह का एनकाउंटर कर देते हैं। और इस मुठभेड़ में राजा मानसिंह के साथ में उसके 2 साथी सोमेर सिंह और हरि सिंह की भी मौत हो जाती है। साथ में और भी उनके 1-2 साथी होते हैं, उनके दामाद भी उसी में होते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। अब अपन पूरा इश्यू कवर करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा भरतपुर जो डायनेस्टी है, कि जी मानसिंह थे, राजा डायनेस्टी फैमिली से थे, रॉयल फैमिली से थे, तो थोड़ा सा अपन भरतपुर जो डायनेस्टी है उसका ब्रीफ कर लेते हैं। देखो, जो भरतपुर है वो पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, देखो ये इसलिए इश्यू इतना करंट इश्यू हो जाता है, जो डायनेस्टी होती है उस टाइम पे क्या होती है राजस्थान में, जब भारत आज़ाद नहीं होता उसी टाइम पे 19 डायनेस्टियाँ होती है, रियासतें होती हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश होती है। उस 19 में से 17 ही ऐसी होती हैं जिन पे राजपूत राजाओं का शासन होता है, लेकिन 2 ऐसी डायनेस्टी होती हैं। उन डायनेस्टियों में एक जो डायनेस्टी होती है टोंक की, उसमें मुस्लिम डायनेस्टी होती है, मुस्लिम शासक की डायनेस्टी होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी होती है वो भरतपुर डायनेस्टी होती है, भरतपुर साम्राज्य होता है, जो जाट साम्राज्य होता है। 19 में से एक जो है ना जाट साम्राज्य होता है, एक मुस्लिम साम्राज्य होता है, बाकी जो डायनेस्टियाँ हैं 17 वो राजपूत डायनेस्टी होती है। अब सबसे ज़्यादा और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखो, हम देखेंगे ये भरतपुर डायनेस्टी है और यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, ये दिल्ली है और इधर आगरा है। जो मुगल क्षेत्र हैं, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, उनके काल में उन्होंने विद्रोह किया था और अपनी डायनेस्टी स्थापित की थी। तो हम देखेंगे कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसका जो सेंटर था, एपी सेंटर आगरा और दिल्ली था, तो वो बिल्कुल इसकी सीमा जो टच में थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे विद्रोह करके अपनी डायनेस्टी स्थापित की। तो सोचो कितना शौर्य का प्रदर्शन किया होगा इन डायनेस्टी राजाओं ने, तब जाके इस डायनेस्टी की स्थापना हुई। हम इनके राजाओं के बारे में देखते हैं कि जो सबसे पहले गोकुल जो थे, जाट गोकुल थे, वो जमींदार होते हैं।
और एक किसान नेता होते हैं, तो आसपास के किसानों को इकट्ठा करके राजा के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह को दबा दिया जाता है। उसके बाद में राजा राम आते हैं, फिर चूड़ामन आते हैं, फिर बदन सिंह आते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा होते हैं वो सूरजमल होते हैं। इनके काल में आके भरतपुर डायनेस्टी जो है ना, वो एक विशाल साम्राज्य में बदल जाते हैं, जो एक शौर्य के प्रतीक होते हैं। इन्होंने अपने शौर्य के बलबूते पे भरतपुर साम्राज्य को एक बड़े साम्राज्य में, जो एक जमींदार थे, मतलब हम कह सकते हैं विद्रोही सैनिक थे, विद्रोही साम्राज्य था, उसको एक बड़े साम्राज्य में, राजा के साम्राज्य में बदल देते हैं। फिर आते हैं अपन, ये पूरी इनकी राजाओं की लिस्ट होती है। जो रेड में अपन ने किया है वो है किशन सिंह। देखो, महाराजा किशन सिंह है, उसके बेटे होते हैं ब्रजेंद्र सिंह। अब इन दो को हमने इसलिए रेड किया है कि ब्रजेंद्र सिंह होते हैं जो राजा मान सिंह है, जिनका एनकाउंटर होता है, उसके पिताजी होते हैं, और उनके बेटे होते हैं ब्रजेंद्र सिंह, जो अपन देख सकते हैं जो चेयर पे बैठे हैं, ये ब्रजेंद्र सिंह हैं। और उनके छोटे भाई हैं जो साथ में खड़े राजा मान सिंह होते हैं। यानी तत्कालीन जो राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उसके छोटे भाई थे राजा मान सिंह थे, जो ब्रजेंद्र सिंह ने ही ज्वाइन की थी इंडियन यूनियन। यानी जब भारतीय आज़ाद हुआ तो भारत के बाद में जो इंडियन यूनियन, भारतीय यूनियन बना, उसको ज्वाइन किया था ब्रजेंद्र सिंह ने। उसके छोटे भाई होते हैं राजा मान सिंह होते हैं। और हम इनको तो जानते होंगे, अभी जो काफ़ी बगावती सुर चल रही हैं गवर्नमेंट में, विश्वेंद्र सिंह, ये भी उसी डायनेस्टी से रिलेटेड हैं, उसी डायनेस्टी के वंशज हैं। अब आते हैं पर राजा मान सिंह पे। देखो, राजा मान सिंह का जन्म जो है वो 5 दिसंबर 1921 में होता है, और 28 से 42 तक उन्होंने इंग्लैंड में एजुकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। और वो 4 भाई होते हैं। हमने देखा अभी ब्रजेंद्र सिंह जो महाराजा होते हैं, उससे छोटे मान सिंह होते हैं, फिर गिरेंद्र सिंह होते हैं, उनके साइड में राजन शरण सिंह हैं जो बच्चू सिंह के नाम से फेमस थे, वो उनके बाईं साइड में खड़े हैं। फिर उसके बाद में ये 1946 से 47 में भरतपुर रियासत के मंत्री बनते हैं, और 1952 में पहली बार निर्दलीय चुनाव होते हैं। उसमें राजा मान सिंह जो है, महाराजा मान सिंह हैं, वो निर्दलीय विधायक निर्वाचित होते हैं। इसके बाद में 1984 तक लगातार 7 बार भरतपुर की डीग क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं, और 84 में ये सारा का सारा इश्यू हो जाता है। हम अब वापस अपने करंट इश्यू पे आते हैं। अब जब 21 फरवरी को ये सारा मैटर हो जाता है, तो 28 फरवरी को, देखो ये केस इतना इम्पोर्टेंट था कि देखो 2 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस टाइम पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो राजीव गांधी की होती है, और उन पे इतना प्रेशर बना लिया जाता है। भरतपुर में भी इतना जन विद्रोह होता है कि पुलिस की गोली से 2 या 3 जनों की मृत्यु हो जाती है। पूरे राजस्थान क्षेत्र में काफ़ी विद्रोह होता है जनता के द्वारा। तो इतना प्रेशर बना दिया जाता है सीएम के ऊपर कि उनको 2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ता है। इतना करंट इश्यू बन जाता है, इतना बड़ा इशू बन जाता है। 28 फरवरी 1985 को क्या होता है, ये सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। ठीक है, अब इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट, राजा मानसिंह कोर्ट बना दिया जाता है। लेकिन इनकी जो बेटी थी दीपा कुमारी, वो बोलते हैं कि ये यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान में, इसलिए आप ये काम करो, ये जो केस है क्योंकि ये इसमें इंटरफेयर करेगी, इसको आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दो। तो 1990 में ये केस जो है वो मथुरा कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद में सुनवाइयाँ चलती हैं, केस के गवाह होते हैं, दलीलें होती हैं, बहस होती हैं, सारा का सारा ये ट्रेंड चलता है। उसके बाद में फाइनली 21 जो जुलाई है, उसके बाद में 11 जो पुलिस आरोपी है, देखो इसमें टोटल जो है ना 18 पुलिसकर्मियों को जो है ना आरोपी बनाया गया था। उसमें से 3 जो है उनकी डेथ हो जाती है, 1 को पहले ही छोड़ दिया जाता है, और 3 को बरी, अब इस केस में बरी कर दिया जाता है सबूतों के अभाव में। बाकी बचते हैं 11, जिसमें से जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं हम आपके सामने हैं। उनमें से जो कान सिंह है वो डीएसपी रैंक के होते हैं, एक एचएसओ होते हैं डॉक्टर डी के वीरेंद्र सिंह होते हैं, सुखराम होते हैं, हेड कांस्टेबल राजाराम होते हैं, भंवर सिंह है, हरि सिंह, शेर सिंह, छत्तर सिंह, पद्माराम, जगमोहन, और एक एसआई होते हैं रवि शेखर। इनको उम्र कैद की सज़ा प्लस 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और ये जो हैं कान सिंह सिरबी, हरि सिंह और गोविंद प्रसाद, इनको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। और ये जो चालक थे, जिस गाड़ी, जो पुलिस वाले जिस गाड़ी में आए थे, उस गाड़ी के जो चालक थे कांस्टेबल महेंद्र सिंह, उसको पहले ही बरी कर दिया जाता है। और जो एसआई थे सीताराम, कांस्टेबल चेतराम और कुलदीप सिंह, इनको
इनकी जो पहले ही डेथ हो जाती है, तो बाकी बचे 11 को वो सज़ा सुना दी जाती है। अब देखो ये इस केस पे ज़्यादा ब्रीफ करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप देख रहे होंगे ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, जो ये अभियुक्त हैं, ये जो पुलिस कर्मी हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है, ये है, इनकी एज देखो आप 75 से अबो हो गए हैं, यहाँ तक तो एक तो 85 के हो गए हैं। इनकी ऐसी हालत हो गई कि इनको पकड़ के लाना पड़ रहा है, चेयर पे भी ये बिठा के लाना पड़ रहा है, किसी को हाथ से पकड़ के लाना है, यानी पैर इनके डगमगा रहे हैं। तो ये जो सवाल है, ये हमारी जो कानून व्यवस्था है, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पे भी सवाल उठाती है कि एक छोटे से केस को 35 साल उन्होंने लगा दी। हमारी कोर्ट की जो व्यवस्था है, हाँ, लेकिन इनकी जो पुत्री है दीपा कुमारी, वो इनका कहना है कि भले ही इनमें टाइम लगा हो, लेकिन हम खुश हैं इस कानून से, कानून के फैसले से। हमें उम्मीद थी कि फांसी की सज़ा होगी, लेकिन उम्र कैद की फांसी से भी हम खुश हैं। तो हमारा यही सवाल है भारतीय कानून से, भारतीय कानूनी व्यवस्था से, कि जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसे अपराधी जो होते हैं वो खुलेआम ना घूम पाए और उनको जल्दी सज़ा मिले, या जिन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड कर ली सारी की अब अंतिम पड़ाव में, अभी भी उनके पास में काफ़ी अल्टरनेट ऑप्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो 4-5 साल 10 साल निकल जाएंगे, तब तक इनकी डेथ हो जाएगी। तो एक अपने कानूनी व्यवस्था पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि इतने लंबा टाइम जब खींचता है तो आदमी की उम्मीदें टूट जाती हैं। जब एक रॉयल फैमिली का मेंबर होता है, इसके घर में एक जो उनकी पुत्री होती है वो सांसद होती हैं, खुद इंडिपेंडेंट विधायक होते हैं, उनके साथ में अगर इंसाफ होने में इतना टाइम लग जाता है तो एक आम इंसान के साथ में क्या होगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालें। और हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।